सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेड मैन डाउन के बारे में। ये कहानी है विक्टर की और विक्टर अभी शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ काम करता है, लेकिन जब उसके मंसूबे उसके साथियों को पता चलता है तब उसके लिए सारी चीजें बदल जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम विक्टर को देखते हैं और विक्टर के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम है डार्सी। तभी थोड़े समय के बाद डार्सी को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि इनके कॉमरेड की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो ये खबर देता है विक्टर को और ये दोनों पहुंचते हैं एक घर पे। फिर हमें पता लगता है कि ये दोनों एक माफिया के लिए काम करते हैं, इसीलिए इस घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तभी इन सब का मुखिया आता है जिसका नाम है अल्फोंस। फिर ये लोग जाते हैं फ्रिज के पास, तभी अंदर इन्हें एक लाश मिलती है। ये आदमी इनके ही ग्रुप का था। तभी अल्फोंस देखता है कि इसकी मुट्ठी में कुछ है, इसीलिए वो चीजों को बाहर निकालने लगता है। तब उसे एक लेटर मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे फटे हुए तस्वीरें भी मिलती है। तब वो उन सबको जोड़ने लगता है और सारी चीजों को देखने के बाद अल्फोंस को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उसके पूरे ग्रुप को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो थोड़ी देर तक सोचने लगता है। तब उसके जहन में एक ही शख्स का नाम आता है और वो नाम है हैरी। हैरी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए अल्फोंस अपना वक्त जाया नहीं करता और वो जल्दी से पहुंचता है हैरी के घर पे और उसे तस्वीर दिखाता है और ये भी कहता है कि इस लेटर पे जो हैंड राइटिंग है वो तुम्हारी है और मुझे ये बात पता है। लेकिन हैरी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने तुम्हारे किसी भी आदमी को नहीं मारा, इसीलिए तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तब अल्फोंस उस पर बार बार ऐसे इल्जाम लगाते रहता है, लेकिन हैरी बार बार मना करता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। फिर अल्फोंस अपनी बंदूक निकालता है और यहीं पर हैरी को मार देता है। तब इस चीज को देखने के बाद हैरी के सारे लोग भड़क जाते हैं और वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। फिर चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। अल्फोंस के लोग उन पे गोलियां चलाते हैं और हैरी के लोग इन पे गोलियां चलाते हैं और ये गोलीबारी बहुत देर तक होती रहती है और एक के बाद एक लाशें ऐसी ही गिरते रहती हैं जमीन पे। तभी कुछ लोग देख लेते हैं अल्फोंस को और वो अल्फोंस पे निशाना लगाने लगते हैं। फिर जब वो उसे मारने ही वाले होते हैं तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे विक्टर आ जाता है और वो अल्फोंस को बचा लेता है और अल्फोंस भी इस चीज को देखता है कि आज विक्टर ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। और काम खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो विक्टर भी अपने घर जाता है और घर में थोड़ा समय बिताने के बाद वो खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है बीट्रिस और ये दोनों बार बार एक दूसरे को देखते हैं और विक्टर को ये भी लगता है कि बीट्रिस उसे पसंद करती है, लेकिन विक्टर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तभी थोड़े दिनों के बाद विक्टर को एक लेटर मिलता है और ये लेटर लिखा है बीट्रिस ने और उसने पूछा है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे जाना चाहेगा। तब विक्टर भी हाँ कह देता है और जल्दी ये दोनों पहुंचते हैं डिनर पे। तब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इनकी बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर जल्दी ही इनका डिनर खत्म हो जाता है। फिर विक्टर जाता है बीट्रिस को घर छोड़ने के लिए, लेकिन बीट्रिस उसे कहीं और लेकर के जाती है और एक घर के सामने गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी रुकने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालती है और विक्टर को एक वीडियो दिखाती है जिस वीडियो में विक्टर एक आदमी को मार रहा है। फिर वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम क्या काम करते हो और तुमने कितने सारे लोगों को मारा है और अब मेरे पास सबूत भी है, लेकिन डरो मत, मैं इस सबूत को पुलिस वालों को नहीं दूंगी, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। फिर इतना कहने के बाद वो घर के अंदर के आदमी को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद विक्टर भी सोच में पड़ जाता है। तब बीट्रिस बताती है कि मैं कभी बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन एक दिन इस आदमी ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया और उस एक्सीडेंट के बाद मेरी शक्ल ऐसी हो गई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को सजा मिले और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तब मैं इस वीडियो को लेकर के जाऊंगी पुलिस वालों के पास और उसके बाद क्या होगा ये बात तुम्हें भली भांति पता है। लेकिन विक्टर इन चीजों के लिए मना कर देता है। तब बीट्रिस उसे ऐसे ही डराती रहती है और पूरे रास्ते ये दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और अंत में विक्टर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्ची की वीडियो देखने लगता है जो अब इस दुनिया में नहीं है और विक्टर अपनी पत्नी और बच्ची की मौत का कारण मानता है अल्फोंस को, इसीलिए वो उसके गिरोह में शामिल हुआ है ताकि वो उसका खात्मा कर सके। और अब तक इस गिरोह के जितने भी लोग मारे गए हैं सबको विक्टर ने ही मारा है। तभी दूसरी तरफ हम डार्सी को देखते हैं और अब डार्सी इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके ग्रुप के जितने भी लोगों को मारा गया है क्या उसे हैरी ने मारा था या फिर किसी और ने, इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस गुत्थी को सुलझा ले। तभी हम विक्टर को देखते हैं जिसने एक अल्बानियन किंग पिंग को बंधक बना करके रखा है, वो भी एक खुफिया जगह। ये आदमी इलियर का भाई है और इलियर भी शहर के सबसे बड़े माफियाओं में से एक है, इसीलिए विक्टर ने इसे किडनैप किया है ताकि इलियर को लगे कि उसके भाई को अल्फोंस ने किडनैप करवाया है, तब वो आकर के उससे लड़े और ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे। कहीं ना कहीं इस आदमी का भी हाथ है विक्टर के पत्नी और बच्चों के मौत में, इसीलिए विक्टर ने यह प्लानिंग की है। तभी दूसरी तरफ हम अल्फोंस को देखते हैं और अल्फोंस एक और गैंगस्टर से मिल रहा है जिसका नाम है लॉन गॉर्डन और गॉर्डन यहाँ पे हैरी के बारे में बात करना चाहता है अल्फोंस से और उसे लगता है कि अल्फोंस ने गलत किया है, लेकिन अल्फोंस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो एक छत पे है और उसके हाथ में एक बंदूक है।
फिर वो अल्फोंस को मारने ही वाला होता है। तभी उसका फोन बजता है और ये फोन है डार्सी का। और डार्सी यहाँ पे विक्टर को बताता है कि हैरी ने हमारे साथियों को नहीं मारा, वो कोई और है, इसलिए अब हमें उसका पता लगाना है। वो अभी भी जिंदा है और वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। और इतना कहने के बाद डार्सी ये सारी बातें सबको बता देता है, इसीलिए सारे लोग मुस्तैद हो जाते हैं। तभी हम अल्फोंस को देखते हैं और गॉर्डन उसे एक और लेटर देता है और इस बात की तसल्ली करवाता है कि हैरी ने तुम्हारे साथियों को नहीं मारा। तभी अल्फोंस के लोग बाहर से चले आते हैं और उसके कान में कहते हैं कि डार्सी ने हमें कॉल किया था और उसने बताया कि हैरी हमारे लोगों को नहीं मार रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो आदमी कहीं भी हो सकता है, इसलिए कैफे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको अभी के अभी यहाँ से चलना चाहिए। तब इस बात को सुनने के बाद अल्फोंस भी यहाँ से निकलने लगता है। तभी विक्टर देख लेता है अल्फोंस को, इसीलिए उस पर निशाना लगाता है, लेकिन बार बार उसका निशाना चूक जाता है। तभी इस चीज को अल्फोंस के सारे लोग देख लेते हैं और डार्सी भी देख लेता है कि छत से कोई गोली चला रहा है, इसीलिए सारे लोग भागते हैं बिल्डिंग की तरफ। और विक्टर भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो भागने लगता है बिल्डिंग की छत से। लेकिन अब इस पूरे बिल्डिंग में अल्फोंस के लोग भर चुके हैं, इसीलिए विक्टर के सामने जो भी आता है विक्टर उसे मौत के घाट उतार देता है और वैसे ही मारते मारते सबको भागता है। और एक वक्त के बाद वो बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है और आ जाता है सड़क पे और ऐसे ही लोगों से भरे हुए सड़क पे दौड़ने लगता है। तभी उसके सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है और इस गाड़ी में बीट्रिस है। फिर विक्टर जाकर के अंदर बैठ जाता है, लेकिन अब डार्सी इस गाड़ी को देख लेता है, इसलिए वो गाड़ी का पीछा करने लगता है। ये लोग भागते जाते हैं और वो इनका ऐसे ही पीछा करते रहता है। तब एक वक्त के बाद विक्टर बीट्रिस को कहता है कि कहीं साइड में ले चल के गाड़ी रोको। तब बीट्रिस ऐसा ही करती है। तो विक्टर यहाँ पे बीट्रिस को किस करने लगता है। तभी डार्सी आ जाता है और वो गाड़ी के कांच पे बंदूक तान देता है, लेकिन विक्टर जैसे ही मुड़ता है डार्सी उसे देख करके कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि वो गलत गाड़ी का पीछा कर रहा था, इसीलिए वो विक्टर को बाहर निकलवाता है और उसे सारी सिचुएशन बताने लगता है। तो विक्टर भी इनके साथ घूमने लगता है और वो ऐसे नाटक करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इन सबसे निपटने के बाद वो फिर से पहुंचता है बीट्रिस के घर पे और वो बीट्रिस को पूरी सच्चाई बताने लगता है कि आखिर वो माफिया वालों के साथ क्यों काम करता है। फिर इतना कहने के बाद वो बताता है कि वो हंगरी का रहने वाला है, वो अमेरिकन नहीं है और हंगरी में वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था, वो भी एक अपार्टमेंट में। लेकिन उस अपार्टमेंट को खाली करवाने की जिम्मेदारी मिली अल्फोंस को और जब लोगों ने अपार्टमेंट को खाली नहीं किया तब उसने सारे लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया और उन पे गोलियां चलाने लगा। और इसी गोलीबारी के बीच मेरी बीवी और मेरी बच्ची मारी गई, इसीलिए मैं अमेरिका वापस आया ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों का बदला ले सकूं। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे बीट्रिस भी भावुक होने लगती है। तो विक्टर अपने घर वापस आ जाता है और फिर से अपनी बीवी और बच्चों की वीडियो देखता है और उस वीडियो को देखने के बाद वो फूट फूट के रोता है। तभी हम यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं और इन तस्वीरों को देख करके पता लग रहा है कि ये सारे लोग उसके अगले टारगेट्स हैं और अब विक्टर एक एक करके इन सबको भी मौत के घाट उतारने वाला है, तभी उसका बदला पूरा होगा। लेकिन अब विक्टर जाता है इलियर के भाई के पास जिसे उसने कैद करके रखा है और फिर उसके सामने कैमरा स्टार्ट कर देता है और उसे बताता है कि क्या कहना है। तब इलियर का भाई बोलना शुरू करता है कि अल्फोंस ने उसे किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ है और वो चाहता है कि उसका भाई उसे आकर के यहाँ से छुड़ा के ले जाए। फिर जैसे ही इन बातों को इलियर का भाई कंप्लीट करता है विक्टर उसकी पट्टी खोल देता है ताकि वो शक्ल देख सके विक्टर की। फिर जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है विक्टर यहाँ पे बहुत सारे चूहे छोड़ देता है जो अभी इस आदमी को काटने लगते हैं, इसीलिए वो दर्द से कराहने लगता है और विक्टर को कहता है कि मुझे गोली मार दो। फिर विक्टर अपनी बंदूक निकालता है और इस आदमी को छल्ली करके यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद जाकर के मिलता है बीट्रिस से और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें एक मेमोरी कार्ड है और इसी कार्ड में इलियर की भाई की रिकॉर्डिंग है और विक्टर चाहता है कि बीट्रिस से रिकॉर्डिंग ले जा करके दे इलियर को ताकि वो अल्फोंस का खात्मा कर दे और इन दोनों गिरोह के बीच घमासान लड़ाई हो और विक्टर इस चीज का फायदा उठा करके सबका खात्मा कर दे। और बीट्रिस भी इस काम को करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो विक्टर को चाहने लगी है। तभी थोड़े दिनों के बाद विक्टर जाकर के एक पार्क में बैठता है और एक छोटी बच्ची को देखने लगता है क्योंकि ये बच्ची बिल्कुल उसकी बेटी की तरह है। तभी विक्टर का फोन बजता है और डार्सी उसे बताता है कि मुझे पता लग गया है कि हमारे लोगों को कौन मार रहा था, वो अमेरिकन नहीं है बल्कि वो एक हंगेरियन है। थोड़े समय पहले अल्फोंस ने बहुत सारे लोगों को मरवाया था और उसी शूट आउट में उसकी बेटी मारी गई थी। और इतना कहने के बाद वो विक्टर का असली नाम बताता है, लेकिन डार्सी को यह बात पता नहीं है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है। विक्टर ही हंगरी का है और वो अपना नाम बदल करके अमेरिका आया हुआ है, इसीलिए अब डार्सी को लगता है कि वो बहुत ही जल्दी उस आदमी को ढूंढ लेगा। फिर डार्सी बताता है कि 2 महीने पहले उस आदमी ने मौत का नाटक किया था और सबको लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन मुझे पता है कि वो आदमी अभी तक जिंदा है। तब इस बात की पुष्टि करने के लिए अल्फोंस ने कॉल किया था इलियर को क्योंकि इलियर भी उस काम में शामिल था। अल्फोंस और इलियर दोनों ने मिलकर वहाँ पे कत्लेआम मचाया था और इलियर का कहना है कि उसने उस आदमी को मार दिया था, लेकिन अल्फोंस को इस बात पे भरोसा नहीं है और ना ही मुझे। फिर इन बातों को सुनने के बाद विक्टर भी सोच में पड़ जाता है कि उसे
उसे अपना काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इससे पहले कि इन लोगों को पता लग जाए कि विक्टर ही वो आदमी है। इसीलिए विक्टर पहुंचता है बीट्रिस के पास और उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाता है और उस आदमी को दिखाता है जिसकी वजह से बीट्रिस का चेहरा खराब हुआ है और आज वो उसका काम तमाम करने वाला है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब बीट्रिस डर जाती है। तो विक्टर कहता है कि मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं इस आदमी को बड़े ही आसानी से मार सकता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो बाहर जाता है और बहुत देर तक बाहर रहता है। फिर वो आता है बीट्रिस के पास और उसे सबूत देता है कि उसने उस आदमी को मार दिया। तब इस बात को सुन करके बीट्रिस और चौंक जाती है। तब विक्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं और कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और इतना कहने के बाद विक्टर जाने लगता है और इसने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि वो जानता है कि कहीं जल्दी ही वो मर भी सकता है। सारे माफिया वालों को उसके बारे में पता लगने वाला है, इसीलिए वो बीट्रिस की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी डार्सी कॉल करता है यहाँ पे विक्टर को और उसे कहता है कि हमारे अड्डे पे आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन विक्टर बहाना बना देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और इतना कहने के बाद वो डार्सी को बुलाता है अपने एड्रेस पे पिक करने के लिए, क्योंकि विक्टर को आज ही सारे लोगों को मारना है, क्योंकि आज वही दिन है जब उसकी बेटी की मौत हुई थी। इसीलिए विक्टर आज ही के दिन सबका खात्मा करना चाहता है। फिर वो पहुंचता है अल्फोंस के एक अड्डे पे और इंतजार करने लगता है इलियर का, क्योंकि उसे लगता है कि अब इलियर किसी भी वक्त यहाँ पे आएगा और अल्फोंस और उसके गैंग से लड़ाई होने लगेगी और वो सारे लोगों का मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन बहुत समय बीत जाता है और यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तब विक्टर को शक होने लगता है, इसलिए वो कॉल करता है बीट्रिस को और पूछता है कि क्या तुमने वो पैकेज डिलीवर किया था। तब बीट्रिस कहती है कि नहीं। तब विक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर क्यों नहीं। तब वो बताती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें माफिया वाले मार दे, इसलिए उस पैकेज को मैंने अपने पास ही रखा है। तब इन बातों को सुनने के बाद विक्टर और भी परेशान होने लगता है। तभी डार्सी पहुंचता है विक्टर के घर पे, लेकिन वो देखता है कि विक्टर यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो पूरा घर में घूमने लगता है और घूमते समय उसे सबकी तस्वीरें नजर आती हैं और इन चीजों को देखने के बाद डार्सी समझ जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है, क्योंकि यहाँ पे अल्फोंस के ग्रुप के सारे लोगों की तस्वीरें हैं और वो फटी हुई तस्वीरें भी हैं जिन्हें उसने अल्फोंस के पास भेजा था। फिर वो उसका कंप्यूटर चेक करता है तो वो विक्टर को देखता है अपने बीबी और बच्चों के साथ और इस चीज को देखने के बाद अब पूरी पुष्टि हो जाती है कि विक्टर ही वो आदमी है जो सारे लोगों को मार रहा है अपने परिवार का बदला लेने के लिए। तभी बीट्रिस कॉल करती है विक्टर को और बताती है कि मुझे पता चल गया कि तुमने उस आदमी को नहीं मारा था जिसने मेरे चेहरे को खराब किया और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इसीलिए हम एक साथ रह सकते हैं और हम अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। तुम सारी चीजों को भूल जाओ। लेकिन अब विक्टर यहाँ पे बीट्रिस की बातों को नहीं मानता। तब बीट्रिस आती है विक्टर के घर पे और उसे लगता है कि विक्टर अंदर ही है, इसीलिए वो जाती है दरवाजा खोलने। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो अपने सामने डार्सी को पाती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करती है। तब डार्सी यहाँ पे बीट्रिस को पकड़ लेता है और उसका फोन उठाता है। तब उसे विक्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। तब डार्सी उसे कहता है कि मुझे पता लग गया है कि वो कातिल कौन है, वो कातिल तुम ही हो। तब विक्टर यहाँ पे डार्सी को समझाने लगता है और कहता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था और ना ही मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। तब डार्सी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूँ, मेरी ईमानदारी अभी भी अल्फोंस की तरफ है क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें कैसे भी अल्फोंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसके पास नहीं आए तब मैं इस लड़की को मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो बीट्रिस को लेकर के चला जाता है और विक्टर समझ जाता है कि अब उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो एक गाड़ी लेकर के पहुंचता है अल्फोंस के अड्डे पे। वो दीवार को तोड़ता हुआ अंदर जाता है और सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब सारे लोग यहाँ पे विक्टर पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन विक्टर पूरी तैयारी के साथ आया है, उसे पता है कि इन लोगों का सामना कैसे करना है, इसीलिए वो एक एक करके अल्फोंस के सारे लोगों को मारने लगता है और वो लगभग उसके सारे गुंडों को मार देता है। तब वो अपने सामने डार्सी को पाता है, वो भी नहीं हटता और विक्टर के पास पूरा मौका होता है कि वो डार्सी को मार दे, लेकिन वो डार्सी को नहीं मारता और उसकी तरफ से अपनी बंदूक हटा लेता है और अंदर चला जाता है बीट्रिस को बचाने के लिए। तभी हम अल्फोंस और इलीर को देखते हैं जो एक कमरे में छुपे हुए हैं बीट्रिस के साथ, ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और जब यहाँ पे विक्टर है तब वो उसे भी मार दे और बीट्रिस इन सारी चीजों को देख रही होती है। तभी उसे सामने एक लैपटॉप नजर आता है, इसलिए वो मेमोरी कार्ड को बाहर निकालती है और उस वीडियो को प्ले कर देती है। यह वही वीडियो है जिसमें इलियर के भाई को बंधक बनाया था विक्टर ने और उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। फिर जैसे ये वीडियो प्ले होता है इलियर अपने भाई को देखता है और ये कहते हुए सुनता है कि उसे अल्फोंस ने बंधक बनाया है, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी बंदूक तान देता है अल्फोंस पे। तब अल्फोंस भी बंदूक तान देता है इलियर पे और कहता है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता भी नहीं कि तुम्हारा भाई कहाँ पे है। लेकिन इलियर अल्फोंस की बात नहीं सुनता और देखते ही देखते ये दोनों लड़ने लगते हैं और अंत में ये दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे विक्टर आता है और वो देखता है कि ये दोनों के दोनों मर चुके हैं,
इसीलिए वो बीट्रिस को लेकर के जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला होता है वो अपने सामने डार्सी को पाता है और डार्सी ने उस पर बंदूक तान रखा है। फिर डार्सी विक्टर को कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तुम्हारे पास मौका था मुझे मारने का। तब विक्टर कहता है क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मेरी तरह तुम्हारा भी एक परिवार है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार को खो दो। तब इन बातों को सुनने के बाद डार्सी अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और वो समझ जाता है कि विक्टर ने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। इसीलिए विक्टर बीट्रिस को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।